वेलकम बैक नाजरीन। सेठी साहब, आपने जो तज्जिया दिया ना, इससे मेरे जहन में बहुत सारे सवालात ने जन्म ले लिया है, क्योंकि जो अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन चल रही है मुल्क में, खान साहब को आपके बकौल के रिलीफ मिल रहा है, लिंगर ऑन की जा रही चीज़ें, लेकिन विफाक में बैठी हुई नून लीग परेशान हो रही है। उसका मुस्तकबिल क्या है? अब खान साहब को बेचैनी हो गई है, नून लीग वाले याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन खान साहब याद कर रहे हैं कि आओ नवाज शरीफ मैदान में आओ, तो वो बुला रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि वो आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि आपने कहा था कि जब नवाज शरीफ आएंगे तब इलेक्शन आएंगे। अब इलेक्शन कब आएंगे? क्योंकि इलेक्शन तो खान साहब भी मांग रहे हैं, और इलेक्शन आएंगे तो नवाज शरीफ आएंगे, इसहाक डार आएंगे, मरीम नवाज जाएंगी। ये क्या चल रहा है? इसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है सेठी साहब, इसको क्लियर करते हैं। ठीक, मैं आपको अपनी थ्योरी पेश करता हूँ। अब ये पेशन गोई मत कहें इसको, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है, पर जो मेरा ख्याल है कि क्या होने जा रहा है या क्या सोचा जा रहा है, मैं उसको आपको बताता हूँ अंदर की बात। ठीक है। देखिए, इसहाक डार साहब एटलीस्ट 3 माह से कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मगर आ नहीं पा रहे थे। उसको इनका ये कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट मेरा केस जो है वो सुनने के लिए तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आऊँगा। केस उनका 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है कि मैं एब्सकॉन्डर नहीं हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट दें तो मैं आ जाता हूँ। और पासपोर्ट इमरान खान गवर्नमेंट ने दिया नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट केस लेके बैठा हुआ था। आगे बात बढ़ नहीं रही थी। अब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट बैठ रहा है, और इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अब मैं आ रहा हूँ। अब वो अगर वो आए और उनका केस जो है वो एब्सकॉन्डरी हुए तो जेल में चले जाएंगे। मैं नहीं समझता कि कोई बंदा ऐसे आए और जेल में जाके चला जाए। कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है, और कुछ ना कुछ एश्योरेंस होती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है। डार साहब का ये कहना मेरा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो मैं अपना केस जीत जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट सुने तो सही। चले इस बात को यहाँ छोड़ दें। इसहाक डार साहब आ जाते हैं। अब इसहाक डार साहब आ जाते हैं, जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ आ रहा है, तो 3 माह से वो भी ये भी कह रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि वो सूटकेस पैक करके बैठे हुए हैं, और लोग भी ये कह रहे हैं कि वो तैयार बैठे हैं आने को। मगर कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे ये कहा था कि वो आएंगे, मगर उस वक्त आएंगे जब माहौल यहाँ ऐसे होगा जिसमें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो नहीं होगी, और उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, ताकि इलेक्शन के अंदर वो हिस्सा ले सकें, खा वो पार्टी को और लीड कर सके अपनी पार्टी को। तो अभी जब वो माहौल जब तक नहीं बनेगा तो वो नहीं आएंगे, मगर जैसे ही वो माहौल बनता है तो वो आ जाएंगे। तो अब अगर इसहाक डार साहब आते हैं और उसके बाद ये खबर आती है कि अगले महीने नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, तो फिर इसका ये मतलब होगा कि इसहाक डार साहब का अकेले आना और उसके बाद नवाज शरीफ का वापस आना, कुछ माहौल तब्दील हो रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिसके बेसिस के ऊपर वो वापस आ रहे हैं, पहली बात। और क्योंकि इसका ताल्लुक, उनका वापसी का ताल्लुक इलेक्शन के साथ है, तो इसका ये मतलब है कि फिर इलेक्शन का भी इम्कान जो है वो नज़र आना शुरू होना चाहिए हमें, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। अब आपने मुझे बताया कि जी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि कितने नवाज शरीफ, चिश्तियाँ जलसे में आ जा, मैं तेरी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं? इंतज़ार तो बंदा करता है, ये तो नहीं कि तू आ जा और जेल में चला जा। इंतज़ार होता है कि आ जा, लड़ ला मेरे नाल, यही होता है ना। इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आओ ना, मैदान में आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये इशारा है खान साहब का कि इलेक्शन आ जा, इलेक्शन होने जा रहे हैं या करवाते हैं, और लड़ ले मेरे साथ इलेक्शन के अंदर। तू अपनी पॉपुलैरिटी चेक कर, मैं अपनी पॉपुलैरिटी चेक करता हूँ। तो ये एक और इशारा हो गया है कि शायद इसहाक डार, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, इसलिए वो उनको याद कर रहे हैं और वो वहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं। इमरान खान याद कर रहा है, आना भाई मैदान जा वगैरह में आ रहा, तो देखते से मैं आना। तो यहाँ तक तो बात मैं समझ रहा हूँ कि कुछ आपको मैंने इशारे कर दिए। अब ये कैसे चलेगी बात आगे? अब बात ये है कि मैंने आपको अभी बताया कि खान साहब के ख़िलाफ़ कोई केसेस कहीं नहीं जाएंगे, और जिस किस्म का नरम रवैया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खान साहब की तरफ आ रहा है, हालांकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं और लताड़ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनकी तरफ से सॉफ्ट आ रहा है और इधर से हार्ड जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब? इमरान खान साहब 2-3 बातें कह रहे हैं। एक कह रहे हैं इलेक्शन फ़ौरन कराओ, दूसरा कह रहे हैं इलेक्शन फ़ौरन कराओ, मगर इन लोगों से हमने नया आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं करानी, अगर करोगे तो मैं नहीं मानूंगा, जिसको भी आप करोगे मैं समझूंगा कि वो ठीक आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ इनके से। इसका ये मतलब है ये गवर्नमेंट
अगर किसी को भी आर्मी चीफ अपॉइंट करेगी या एक्सटेंशन देगी या कुछ करेगा, वो मुझे मंजूर नहीं है, बिकॉज मैं समझूंगा ये गद्दारी है। किसी नॉन पेट्रियाटिक बंदे को इन्होंने अपने बंदे को लगाया है। यही कहता है ना कि फेवरेट चूज़ करेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने ये भी बात वाजे कर दी कि आप इनके ज़रिए आर्मी चीफ नया या एक्सटेंशन नहीं दे सकते, अगर देंगे तो मैं मंजूर नहीं करूँगा। उसके साथ कंट्रोवर्सी बढ़ती है, कम तो नहीं होती। कौन सा बंदा है जो कि चाहेगा अगर बाजवा साहब ने एक्सटेंशन लेनी है या नहीं लेनी तो किसी और के ऊपर हाथ रखना है, तो कौन चाहेगा इन हालात के अंदर कि ये गवर्नमेंट जो है ये उसको अपॉइंट करे और खान साहब दंदनाते रहें और ट्रोल्स शुरू हो जाए कि ये तो इनका जलसों में जिक्र हो रहा हो इस तरह। और फिर ना उसके नाम के ऊपर अटैक आए। यहाँ लोगों ने इनके लोगों ने नाम ले के लोगों के ऊपर अटैक किया। तो फिर इसका ये मतलब है उसका भी हल निकालना पड़ेगा कि अगर इलेक्शन होनी है और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है, क्योंकि इलेक्शन लेटेस्ट अगले साल होनी है, उससे बात तो आगे नहीं जा सकती, और आर्मी चीफ की फैसला नवंबर के बाद जा नहीं सकता, 29 नवंबर। तो इसका ये मतलब है कि इनकी भी हल ढूंढनी पड़ेगी नवंबर से पहले हल ढूंढना पड़ेगा। ऊपर से आपको ये खबर मिल रही है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपना पासपोर्ट अदालत से लाहौर हाई कोर्ट का मेरा पासपोर्ट दे। अब तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 साल हो गए या 3 साल हो गए या 2 साल हो गए, उन्होंने ऐसी एप्लीकेशन ही नहीं दी थी। और उनका ये बयान है कि मैं दूंगी। वो 3 महीने से कह रही है कि मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरे ख़िलाफ़ तो केस ही कोई नहीं है, और अतर मल्ला साहब ने मेरे ख़िलाफ़ तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया केस। ECL में नाम भी नहीं है। हाँ, नाम। तो अब वो बड़ी पुरुम्मीद है कि उनको पासपोर्ट अदालत उनको दे देगी। देखो, पासपोर्ट उनको गवर्नमेंट ने नहीं रोका हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट ने नहीं रोका था। इसका ये मतलब है कि अगर उनने रोका होता तो ये गवर्नमेंट इजाज़त दे देती, मगर ये गवर्नमेंट के तो पावर में नहीं है, वो तो अदालत ने रोका हुआ है। तो अब वो कह रही हैं कि मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना पासपोर्ट लेने के लिए, तो अप्लाई कर रही हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस है कि पासपोर्ट मिल जाएगा। ज़ाहिर उन्होंने पहले नहीं किया तो अब कर रही हैं, तो इसका ये। तो अगर आप ये देखें, डार साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब सूटकेस पैक करके बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब कहते हैं आओ ना लड़ लीए। कितने लड़ना ने, कुसुल मुक्के करना नहीं, इलेक्शन लड़नी है। इलेक्शन में होती है ना सियासतदान। तो अब बात आगे मैं बढ़ाता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको इकट्ठा रखें आप। एक जिगसॉ पज़ल है, उसके अंदर ये फिट हो रही हैं चीज़ें। अब मैं आगे और फिट करता हूँ। तो क्या किस सूरत में, आपको पता है मैं कुछ अरसे से ये कह रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ और कह भी रहा हूँ कि इसके मामले हल होंगे जब लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी। बिल्कुल, लेवल प्लेइंग फील्ड ये मैं कहता रहा हूँ। और मैं ये भी कहता रहा हूँ उस लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ के लिए भी होगी और इमरान खान के लिए भी होगी। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जाए और इस दलदल से मुल्क को निकाला जाए। मगर क्योंकि एक IMF का प्रोग्राम चल रहा है, इंस्टेबिलिटी भी हमने नहीं क्रिएट करनी, और ऐसे भी नहीं करना कि जो लगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं हुई है। मैं कुछ अरसे से ये कह रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर के अंदर ये गवर्नमेंट घर जाएगी। मेरा ये मौक़िफ़ था कि इनको पहले दिन चला जाना चाहिए था, IMF प्रोग्राम नहीं करना चाहिए था और ये केयर टेकर्स को बुला के उनके हवाले करते। मगर कुछ बात चली ऐसे नहीं, ये रह गए। इन्होंने मुश्किल फ़ैसले किए जिसकी वजह से बैकलैश आया है और आवाम इनके ख़िलाफ़ होती जा रही है। खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इन हालात में अगर आप इलेक्शन कराते हैं तो खान साहब 2/3 मेजॉरिटी लेके जीत जाएंगे। तो मेरा हमेशा ये कहना था कि कुछ रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि ये भी रह जाएँ, इज़्ज़त भी रह जाए, मौका भी सबको मिल जाए और आवाम फ़ैसला कर ले कि किस तरफ लेके जाना है। मेरा ख्याल है वो अब डिस्कशन शुरू हो गई हैं बिहाइंड द सीन्स। खान साहब ने ये जो बात कही है ना कि जी मैं नहीं मानूंगा अगर आर्मी चीफ ये बनाते हैं, इसका कुछ मतलब था। हवा में ये बात नहीं की, ये उन्होंने अब जाके ये बात शुरू की है, पहले ये बात नहीं की थी। बिल्कुल, पहले सिर्फ इलेक्शन की बात करते थे और फिर उसके बाद कुछ और बातें। ये बात उन्होंने अब शुरू वो तो कहते थे मेरा इशू ही नहीं है। हाँ, मेरा इशू ही नहीं है, वेल डन। अब इशू बना दिया। तो अब मैं आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके मैं बताता हूँ कि क्या प्लानिंग क्या हो रही है। ये है आज की बेसिक चिड़िया की खबर। प्लानिंग ये हो रही है कि इस महीने या अगले महीने गवर्नमेंट घर जाएगी, जानी चाहिए। अच्छा। ये प्लानिंग है, ये नहीं कि ये होगा, क्योंकि इस पर बहुत लोगों ने अग्री करना है। मगर जो ऑफ़र किया गया, टेबल के ऊपर जो प्लान रखा गया है सबके लिए, इस पर सोचे, वो ये है कि जी ये गवर्नमेंट चली जाए घर
और इलेक्शन कॉल हो जाए जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए, ठीक। जो खान साहब को और यकीन था। केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए जो फैसला करे कि अगले आर्मी चीफ किसको बनाना है, या एक्सटेंशन देनी है या आर्मी चीफ नया बनना है, उसके ऊपर खान साहब को इतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने तो उसको सिलेक्ट नहीं किया होगा। वो तो केयर टेकर्स आएंगे, और केयर टेकर्स कैसे आएंगे, वो खान साहब और शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल के साथ आएंगे, और इस्टेब्लिशमेंट की तीनों बैठ के फैसला करेंगे कौन प्राइम मिनिस्टर आएगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ नहीं होगा, डिसोल्यूशंस कहाँ होंगी, प्रोविंसेस में होंगी नहीं होंगी, ये पूरा एक एजेंडा है। ये अगर खान साहब कोऑपरेट नहीं करते, या नवाज शरीफ कोऑपरेट नहीं करता, या जरदारी कोऑपरेट नहीं करता, तो ये चीज़ चल नहीं सकती। इसलिए सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सबके लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए उन्हें। ये नहीं कि एक को मिला और दूसरे को नहीं मिला, फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए अगर इस महीने या अगले महीने ये गवर्नमेंट चली जाती है और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, जिसको तस्लीम करता है इमरान खान, ठीक है ये केयर टेकर गवर्नमेंट, नवाज शरीफ कहता है ठीक है ये केयर टेकर गवर्नमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट चुप करके आंख मारती है कि ठीक है हमें सेट है, वो आके फिर आपको एक नया आर्मी चीफ भी कर देते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाते हैं, मरियम भी अभी चली जाएंगी बाहर, और नवाज शरीफ साहब के साथ वापस आएंगी अपनी पार्टी को लीड करने के लिए। जब दोनों वालिद साहब और बेटी वापस आएंगे तो 1 लाख बंदा उनको रिसीव करने के लिए होगा। खान साहब अपने जलसे कर रहे हैं, वो भी अपने जलसे शुरू करेंगे, और इलेक्शन की तरफ आप बढ़ेंगे, समझें जनवरी फरवरी की तरफ, कि क्योंकि 3 महीने में आपने इलेक्शन कराना है, तो वो एक जल्दी इलेक्शन भी हो जाएगी, IMF के प्रोग्राम के पैसे भी आगे होंगे, और मामला आगे बढ़ेगा।